अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिकवेंदर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर वेब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज है। आईटी सीरीज क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही इजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व एक्सरसाइज एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हमने एक्सरसाइज को सोल्व करना है। इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं हम सबको एक एक करके इन डिटेल जो है वो सोल्व करेंगे। सेकंड बात है ये आपके लिए है कि एमसीक्यूज फ्रॉम ए प्लस। ठीक है, आपने ए प्लस से एमसीक्यू लाजमी कर लेने हैं। अगर आप एंड ऑफ एक्सरसाइज एमसीक्यूज कर लें और ए प्लस से एमसीक्यूज कर लें तो आपके 15 आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं कि एंड ऑफ एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लेने हैं और ए प्लस से आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं अगर आप 15 आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज के अंदर लेना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बात आप नोट कर लें कि आपको पेपर के अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं आने, ना आपको ट्रू फॉल्स आने हैं। आपको आने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने उनमें से राइट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ठीक है, लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स को पढ़ना या ट्रू फॉल्स को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो स्टेटमेंट यहाँ से भी पिक कर सकता है और नीचे आपको ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो क्योंकि अगर कोई चीज़ बुक के अंदर है तो वो फजूल नहीं है, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ना किसी लॉजिक से वो ज़रूर दी हुई है। तो वो यहाँ से भी स्टेटमेंट पिक कर सकता है, इसलिए हमें इन स्टेटमेंट को समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, अपने पेपर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला पोर्शन एमसीक्यूज का जो है हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, तो चेक्स आर रीड बाय डिवाइस, कि कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू हम चेक्स को रीड करते हैं। तो वो है हमारे पास मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, कि चेक जो हैं वो हमारे किसके थ्रू रीड किए जाते हैं? वो हमारे होते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट ये कह रहा था, द चेक्स आर रीड बाय मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। दूसरे नंबर पर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अलाउज इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कैश इंस्टेंटली फ्रॉम ऑन। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है वो हमें क्या चीज़ फराहम करता है जिसके थ्रू हम जो है वो इंडिविजुअली, ठीक है, बगैर किसी पर्सन के थ्रू, बगैर किसी पर्सन की मदद के बगैर हम जो है वो कैश विड्रॉ करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो वो हमारे पास है एटीएम। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है एटीएम। तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी तैयार करना है। थर्ड नंबर पे वो कह रहा है, आ रिबोट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म्स टास्क। वो कह रहा है कि एक रिबोट है हमारे पास, एक मशीन है, वो कौन किस तरह के टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो वो हमारे पास जो परफॉर्म करता है वो है मैकेनिकल टास्क। वो हमारे पास कौन से टास्क जो है वो परफॉर्म करता है? वो हमारे पास टास्क परफॉर्म करता है मैकेनिकल टास्क। फोर्थ नंबर पे वो कह रहा है, एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज नाउ एज, कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो इसका दूसरा नाम है साइबर बैंकिंग। तो ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का दूसरा नाम क्या है, कि या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम साइबर बैंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे पूछ रहा है, इज अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच वीडियो कैमरास एंड माइक्रोफोन कैप्चर साइट एंड साउंड ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क। बड़ा ही सीधा साधा और आसान सा एमसीक्यूज है हमारे पास। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर भी हमने ये पढ़ा है। तो ये कौन सी कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसने इसमें इसने ये पूछा था कि वो कौन सी कॉन्फ्रेंसिंग है जिसके अंदर एक कैमरा होता है और माइक्रोफोन होता है। ठीक है, वहां पे भी मैंने ये बताया था कि दो चीजें मेन हैं आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। एक आपके पास वीडियो कैमरा होना चाहिए, दूसरा आपके पास माइक्रोफोन होने चाहिए फॉर कम्युनिकेशन। सिक्स नंबर पे वो कह रहा है, इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन टू मूव एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क। अब ये देखें, यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट थी और यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट है, लेकिन स्टार्ट के अंदर यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास? रिपोर्ट। इसका आंसर आ जाएगा कि रिपोर्ट है वो प्रोग्रामेबल मशीन जो हमारे पास क्या करती है? मैकेनिकल टास्क को परफॉर्म करती है। सेवंथ नंबर पे वो कह रहा है, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम इनेबल टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ, कि ऑफिस
जो ऑफिस सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करता है और मैनेज करता है एक्टिविटीज को, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वर्क ग्रुप। ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप बेसिकली कहते हैं कि कोई पर्सन है, ठीक है, वो मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सन एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसको हम कहते हैं वर्क ग्रुप। या इसको ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे पर्सन एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं, तो इसको भी हम वर्क ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर पे वो पूछ रहा है फैक्स स्टैंड फॉर, कि फैक्स की स्टैंड क्या है। ठीक है, तो ये है फैक्साइल, फैक्सीमाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फैक्सीमाइल। ठीक है, ये स्टैंड्स याद रखना बड़ी ज़रूरी है, और मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही होता है कि पेपर के अंदर इनमें से ही कुछ पूछा जाए। और एटीएम की स्टैंड क्या है? ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने लाजमी कर लेना है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। समटाइम वो एमसीक्यूज में चारों ही यही दे देता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और स्पेलिंग के अंदर मिस स्पेल कर जाता है, तो आपको स्पेलिंग भी याद करने की जरूरत है। 10th नंबर पे वो पूछ रहा है वीसीआर स्टैंड फॉर, मतलब वीसीआर की स्टैंड क्या है? तो वीसीआर की स्टैंड है हमारे पास वीडियो कैसेट कैस्टाइल रिकॉर्डर। हमारे पास वीसीआर की स्टैंड क्या है? वीडियो कैसेटाइल रिकॉर्डर। अच्छा, वीसीआर पुरानी, अगर पुराने दौर के अंदर चले जाएं, मतलब 10-15 साल पीछे चले जाएं, तो जो रिकॉर्डिंग होती थी वो वीसीआर की, वीसीआर होती थी, एक सीडी होती थी, ठीक है, जिस एक कैसेट टाइप एक चीज होती थी जिसके अंदर सारी की सारी मूवी जो है वो रिकॉर्ड की जाती थी, बाद में उसको वीसीआर के थ्रू चलाया जाता था। ठीक है, या आप इसको ये कंसीडर कर लें कि वीसीआर के अंदर वो चीज को कैप्चर किया जाता था, बाद में उससे फिर कंप्यूटराइज सीडी के अंदर कन्वर्ट करके चलाया जाता था। मतलब ये ओल्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो वीसीआर को ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये एमसीक्यूज जो है वो याद करना बड़ा ज़रूरी है कि इसका जो स्टैंड है वो है हमारे पास वीडियो कैसेटाइल रिकॉर्डर। ठीक है, अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार अगर सर्च कर लेंगे गूगल के ऊपर, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, और आप बेटर अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास 11th नंबर पे वो पूछ रहे हैं सी ए डी स्टैंड फॉर। ठीक है, सी ए डी स्टैंड क्या है या सी ए डी क्या है? तो हमारे पास क्या होता है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये 10th फिल इन द ब्लैंक्स थी, मतलब कि ये 10 स्टेटमेंट थी जो आपके लिए समझना जरूरी थी, जो आपको एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो यही स्टेटमेंट उठा सकता है और नीचे ऑप्शन भी दे सकता है, जिसको हम अक्सर कह देते हैं कि अंदर से एमसीक्यूज आ गए। तो वो अंदर से नहीं आते, वो बेसिकली इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जहाँ से वो एमसीक्यूज पिक कर लेता है। हमने वो किए नहीं होते, इसलिए हमें लगता है कि ये जो है चीज़ जो है वो अंदर से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पोर्शन था। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है करेक्ट, चूज दी करेक्ट ऑप्शन का। दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज का जो पोर्शन है वो है चूज दी करेक्ट ऑप्शन। यही सबसे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमसीक्यूज का, मोस्टली यहीं से वो पिक करता है आपके एमसीक्यूज, जो एंड ऑफ एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है सीबीटी स्टैंड्स फॉर, मतलब सीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो ये हमारे पास होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। सेकंड नंबर पे जो एमसीक्यूज पूछा है द बेनिफिट्स ऑफ सीएडी, मतलब सीएडी के बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है, तो एक्यूरेसी भी है, रिपीटेबिलिटी भी है, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन भी है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो है ऑल ऑफ दी अबव, के हर जो सारी की सारी क्वालिटीज हैं वो सीएडी के अंदर मौजूद है। थर्ड नंबर पे वो पूछ रहा है कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज, कि कंप्यूटर को हम घर किस लिए यूज करते हैं? कीपिंग रिकॉर्ड्स भी, हम रिकॉर्ड्स भी अपने रख सकते हैं, अपना बजट्स भी बना सकते हैं, मूवीज को भी देख सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फोर्थ नंबर पे पूछ रहा है अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर को हम किस लिए यूज करते हैं? तो हम टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, उस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उस टेक्स्ट का प्रिंट ले सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे वो पूछ रहा है सी एल स्टैंड फॉर, मतलब सी एल का पूरा नाम क्या है? ये जो स्टैंड्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर या बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। आप अगर पास पेपर भी उठा के देखेंगे तो बहुत सारे पेपर्स के अंदर आपको स्टैंड्स मिल जाएंगी। तो सी ए एल स्टैंड फॉर, अब कंप्यूटर एडेड लर्निंग भी है, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग भी है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग भी है। ठीक है, अब असिस्ट लर्निंग तो समझ आता है कि ये नहीं पढ़ा, लेकिन एडेड लर्निंग के अंदर एक आई वाला एडिड है और ए डी वाला एडिड है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए आई वाला। ठीक है, तो सी एल स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग।
6 नंबर पे वो पूछ रहा है टिपिकली एन एटीएम कैन बी यूज। ना बजट के बनाने के एटीएम काम यूज आता है, ना रिकॉर्ड्स रखने के काम आता है हमारा एटीएम, ना हमारी मूवीज को देखने के काम आता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि एटीएम हमारे पास सिर्फ कैश को विड्रॉ करवाने के लिए यूज में आता है। ठीक है, अब ये पूछा कि मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन और प्रोसेस एट हाई स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि मॉडर्न कंप्यूटर कैलकुलेशन कितनी स्पीड में कर लेता है, तो इसका ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्यों नन ऑफ द अबव आएगा? क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है पर सेकंड, दूसरा है पर मिनट और थर्ड है नैनो सेकंड। अगर यहाँ पे नैनो सेकंड होता, NaNO सेकंड होता, तो उसका राइट ऑप्शन ये होना था। क्योंकि NaNO सेकंड नहीं है, तो यहाँ पे नीनो है, तो नीनो नहीं होता, नैनो होता है। तो 8 नंबर पे वो पूछ रहा है CAT स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो CAT स्टैंड्स फॉर क्या है? वो है हमारे पास कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी। इसको हम सीटी स्कैन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में आप चले जाए ना, तो आप अगर बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, या आप इसको सर्च जरूर करिएगा कि कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी क्या चीज़ है, तो आपको सीटी स्कैन की मशीन वो दिखाएगा, जिसको आपको पता चलेगा ये किसकी बात हो रही है। तो ये स्टैंड्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज भी है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, ये गलत कराते हैं। ठीक है, ये दो मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। 9th नंबर पे वो कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग डिपेंड ऑन द एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम वेदर स्टेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि टेलीविजन हो नहीं सकता, रडार हो नहीं सकता, एंटीना हो नहीं सकता, वेदर वाला एक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ये वेदर स्टेशन ही हो सकता है। और MICR स्टैंड फॉर क्या है? हमारे पास होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। हमने फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर भी इसकी बात की थी, यहाँ भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्डर नहीं है, ये रीडर है, मतलब ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। तो ये आपके पास है करेक्ट, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये आपके पेपर्स का, और यहीं से मोस्टली एमसीक्यूज जो हैं वो पिक किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो है एमसीक्यूज के हवाले से, हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स, और ये आज के हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, जिसको हमने डिस्कस करना है। तो वो पूछ रहा है कि CBT इज मोर एक्सपेंसिव देन नॉन CBT ट्रेनिंग। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, कि जो CBT है भाई वो एक्सपेंसिव चीज़ है नॉन CBT ट्रेनिंग से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये भी भाई ट्रू है। ठीक है, कि ये एडवांस फॉर्म है टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। ठीक है, द ई शॉप हैज़ ओपन फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड्स ऑन दी वेबसाइट। तो भाई ये फॉल्स है आपके पास, क्योंकि जो ई शॉप है या हमारे पास E-कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, ये आपके पास 24 घंटे अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये इस तरह नहीं होता कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर ये आपको अवेलेबल हो। CAL मतलब कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग शुड बी डिस्क्राइब्ड एज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू असिस्ट इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्यूटर एडेड लर्निंग जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यूज में आती है, कि वो टीचिंग प्रोसेस को बेहतर करे। ठीक है, और लर्निंग प्रोसेस को भी इन्हांस करे और बेहतर करे। तो ये भी आपके पास ट्रू है। ठीक है, बार कोड रीडर कैन बी रीड ऑल टाइप ऑफ इन करेक्टर। तो ये हमारे पास फॉल्स है। बार कोड रीडर सिर्फ बार कोड्स को ही जो है वो रीड करता है, ऑल टाइप्स ऑफ इन करेक्टर को वो रीड नहीं करता। फैक्स मशीन कैन बी इंसर्टेड कंप्यूटर इनसाइड। ठीक है, नहीं जी, फैक्स मशीन आउटपुट के लिए यूज होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज इंटर करने के लिए यूज नहीं होता। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अ रिबॉट इज एन ऑटोमेटिक प्रोग्राम एबल मशीन। तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, क्योंकि रोबोट हमारे पास एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है, इसको हम ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरह काम करना है। अ कंप्यूटर सिमुलेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की जो है वो स्पेशल टाइप नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, कंप्यूटर सिमुलेशन हार्डवेयर का कोई कंपोनेंट नहीं है, ना ये एक स्पेशल टाइप की कोई हार्डवेयर कंप्यूटर कंपोनेंट है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज नाउ एज साइबर बैंकिंग। तो ये हमारे पास ट्रू है, हमने फिल इन द ब्लैक्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है उसको हम साइबर बैंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, 10th नंबर पे वो कह रहा है मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एट अ सेकंड्स। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर नैनो सेकंड के अंदर जो है वो काम करते हैं, सेकंड्स के अंदर काम नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट पोर्शन था। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर
और चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। एआई सिकवेंजर सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।